वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 9 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी अंश बटा हर के रूप में दिया गया है, सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। ये देखिए, ये बड़ा वाला लाइन है तो इसके ऊपर पहले सॉल्व कर देते। बड़ा वाला लाइन के ऊपर जब सॉल्व कीजिएगा 7 और 3 का एलसीएम भी ले सकते या 7 × 3 लिख देते। क्यों? क्योंकि इसको काटने में आसान ही होगा। 7 × 3 लिखेंगे तो 6×6 = 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 7×2 = 14 आ जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना है? देखिए 6 और 20 का एलसीएम न लेके 6 × 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई होता 18, कोई दिक्कत नहीं। अब जब उसको ऐड कीजिएगा ये कितना हो जाएगा? 18 2 20 12 32 यानी 32। 32 बाई कितना हो जाएगा? 7 × 3। ये थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ कहाँ चला जाएगा? थर्ड पोजीशन पे रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा? फोर्थ पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पे, यानी 6 × 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 20 में से 18 जाएगा तो 2। देखिए 3 और 2 का 3×2 = 6, 6 से 6 कैंसिल। अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 640, 640/7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए लिख रहा है, एक वस्तु की कीमत 225 से एक वस्तु की कीमत 225 रुपये से बढ़कर 250 रुपया हो गई, तो बताए कि कीमत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पहले कोई वस्तु का प्राइस कितना था? 225 रुपया, वह बढ़ के कितना हो गया? 250 रुपया, यानी प्राइस में कितना का वृद्धि हुआ था? आप देख रहे हैं 25 रुपया का वृद्धि। ये किस पे हुआ? 225 पे, यानी 225 का वृद्धि कितना पे हुआ? 225 पे। गुने 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। अब देखिए 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 से काटिएगा 5 को 20, 50 25। 5 से काटिएगा ये कट जाएगा 9 मरते, यानी 100/9। 100/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11.1/9%, यानी 11.1/9%, यानी 11.11%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 10 संख्या का औसत 625 है और 25 संख्या का औसत 100 है, तो 35 संख्या का औसत क्या होगा? देखिए सिंप्लीफिकेशन के द्वारा सिंप्लीफाई सॉल्व कर दिए। 10 संख्या का औसत कितना? 625, तो सम कितना होगा? 625 मल्टीप्लाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी 0 ऐड हो जाएगा उसमें। और देखिए 25 संख्या का औसत दिया गया 100, तो 25 संख्या का सम कितना हो जाएगा? 2500। 2500 ठीक है, यानी ये हो गया टोटल 10 और 25, टोटल 35 संख्या का सम। हमको एवरेज टोटल चाहिए तो 35 से डिवाइड कर देंगे, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। यानी 0 5 7 6 2 8 बटा कितना आ जाएगा? 35। 5 से काटिएगा तो 7 मरते कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 × 5 5 3 8, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25, यानी 175, 10 आ जाएगा। 7 से काटिएगा 175 को तो 7×2 = 14, बचा 3, 7 × 5 = 35, 250, यानी 250 में तो आसानी से कट जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में 1725 रुपये और 5 वर्ष में 1875 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालना है। देखिए 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट कितना हो जाता है? 1875 रुपया 5 वर्ष में। और कितना दिया गया? 3 वर्ष में यही अमाउंट कितना हो जाता है? 1725 रुपया। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2 ईयर। 2 ईयर में इन दोनों का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा।
2 ईयर में 1875 और 1725 का डिफरेंस निकलेगा तो 150 आ जाएगा। यानी 2 वर्ष का हमको क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकल गया कितना, 150 रुपया। यानी यहाँ से हम 1 ईयर का हम एसआई निकाल सकते हैं। 1 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दिए 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 75। हमको कोई एक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, 3 वर्ष का दिया गया। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपया है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 75 दिया 5 15 7 21 एक भाई 225 रुपया। यानी 3 वर्ष का 225 रुपया सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये क्या दिया गया है आपको, अमाउंट दिया गया। अमाउंट 3 ईयर का कितना दिया गया, 1725। इसमें से 225 रुपया अगर हम घटा देंगे, ये ऐसा ही घटा देंगे तो बचेगा कितना, प्रिंसिपल बचेगा। यानी ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपया क्या है, प्रिंसिपल हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर कितना, 75 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, कितना 1500 पे गुने 100 कर दीजिए, बस सिंप्लीफाई, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 से 75 कर जाएगा 5 मरते, यानी 5% इसका करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक फुटबॉल 36 बाई सेंटीमीटर की हवा भरी जा सकती है, इसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए जब भी फुटबॉल भरना है, यानी फुटबॉल क्या होता है, गोला के रूप में होता है। यानी गोला के हमको आयतन पता होना चाहिए। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन अगर आपको पता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये कितना दिया गया, 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 36 काटिएगा 9 मरते, यानी आर क्यू बराबर कितना हो गया, 9 × 3। यानी आर बराबर कितना आ गया, 3। आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर आगे बढ़ती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेगा। हमको क्या निकालना है, वो व्यक्ति वो ट्रेन एक दूसरे के किस समय मिलेगा, टाइम हमको निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से चल रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी। ए से चलने वाला ट्रेन का स्पीड कितना दिया गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी से जो ट्रेन चल रहा है उसका स्पीड दिया गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है ए से जो चलने वाला ट्रेन है वह 7 बजे चलता है और बी से चलने वाला ट्रेन 8 बजे चलता है। यानी 7 से 8 यानी 1 घंटा में ए द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ये 20 किलोमीटर के स्पीड से 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। टोटल यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर ये हो गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 80 किलोमीटर। ये बात अब फाइनल है, किलोमीटर। अब क्या करा, ये 80 किलोमीटर, एक ट्रेन इधर जाएगा और दूसरा ट्रेन इधर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कोई पॉइंट पे मिलेगा, वही टाइम हमको यहाँ से निकालना है। तो टाइम बराबर हमको पता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 80 किलोमीटर। स्पीड देखिए, एक ट्रेन इधर जा रहा है अपोजिट और ये ट्रेन इस साइड, यानी दोनों ट्रेन जब अपोजिट जा रहा है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 20 और 25 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 45। यानी 45 घंटा में दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा, ये बात फाइनल है। यहाँ से देखिए 5 से काटिएगा तो 5 9 45, 9 मरते, 5 से काटिएगा तो 5 1 5, बचा कितना, 5 3 8 3 6 5 30, यानी 16/9। 16/9 घंटा में वे ट्रेन आपस में मिल जाएगा। 16/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.7/9 घंटा, 1.7/9 घंटा, ठीक है। अब देखिए 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा प्लस 7/9 को हम लोग मिनट में लिख सकते हैं। 7/9 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से काट जाए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 7 दूना 14, 140/3। ये कितना आ जाएगा, 140/3। 140/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का 6, 3 का 3 को 12, 4 मरते लगाएंगे तो 12, 13 1 14, 2 बचा 3 का 18, 68 18 19 20, यानी 46 मरते कट जाएगा, 46
उसके बाद 2 46.2/3 यानी 1 घंटा तो हो ही गया, प्लस कितना 46 मिनट हो गया, प्लस कितना 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 2/3 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी देखिए यहाँ पे अगर देखिए 46 है, ये 60 से में 3 दूना 6 2 दूना 4 यानी 40 सेकेंड आ जाएगा। 40 सेकेंड लमसम 46 सेकेंड से ज़्यादा होगा। ऑप्शन भी दिया गया है क्या 46 नहीं, ऑप्शन दिया गया 47 के रेशियो में, ठीक है, यहाँ भी 47 यानी 1 घंटा चला, 1 घंटा प्लस कितना हो जाएगा 47 मिनट। ये कब से मिलेगा देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक निकाली ये 8 AM से, हमको 8 AM के बाद हमको लगेगा 1 घंटा 47 मिनट, यानी 8 AM के बाद हमको लगेगा 1 घंटा प्लस 47 मिनट को ऐड कीजिएगा तो ये कितना 8 1 9 यानी 9:47 पे वे ट्रेन आपस में मिल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 4, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 306 है तो उस संख्या का लसक ज्ञात कीजिए। देखिए दो कंसेप्ट में 306 है तो बचे आंसर कितना होगा 306। ये बात याद रखना, जब भी अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया गया वही अभाज्य संख्या का दो, देखिए अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है एलसीएम होता है, संख्या का एलसीएम। ये कंसेप्ट आप याद कर सकते, देखिए कितना सारा बात याद कर सकते हैं इसमें से। आप ये वाला लाइन याद कर सकते हैं, हाईलाइट कर देते। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अभाज्य संख्या का गुणनफल अगर दिया गया जितनी भी संख्या, वह संख्या का क्या होगा एलसीएम होगा, वह संख्या का क्या होगा एलसीएम, यानी गुणनफल खुद अपने आप में क्या होता है एलसीएम होता है। यानी रिजल्ट इसके हिसाब से क्या आ जाएगा 306 क्या दिया गया गुणनफल, तो एलसीएम कितना होगा 306, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार दो वस्तु को प्रत्येक को 840 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पे 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी पे 20% का हानि होता है। उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी दो वस्तु प्रत्येक को इतना में यह क्या करे सेल करता है, प्रत्येक को क्या करेगा सेल करेगा, और एक पे जितना x% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, दूसरा पे ही x% का देखिए प्रॉफिट और x% का क्या लॉस हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या इक्वेशन क्या होता है हमेशा ऑलवेज क्या होगा हानि होगा, क्या होगा लॉस होगा, लॉस होगा। वो लॉस कितना होगा x²/100, लॉस कितना के बराबर होगा x²/100, यानी 20 का स्क्वायर कितना कीजिएगा 20 का स्क्वायर/100 कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400/100 यानी कितना आ जाएगा 4%, यानी 4% का क्या होगा एक्चुअल में हानि होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है। यानी अब हमको 6 8 10 देख के अगर पता चल जाए कि जब अगर राइट एंगल ट्रिपलेट होता तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते, लेकिन ट्रिपलेट है या नहीं इसको चेक कर लेते। 6 8 और 10 है, ठीक है, 6 दिया गया 8 दिया गया 10 दिया, क्या इन सभी का आधा कर देंगे, यानी इसका जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सबको 2 से, ये कितना हो जाएगा 3 4 और 5। हमको ये पता है 3 4 और 5 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का अगर गुना भी हो मल्टीप्लीकेशन भी हो या जो भी हो वो सारे क्या होता है ट्रिपलेट प्राप्त होते हैं। यानी 3 4 5 ट्रिपलेट है तो 6 8 और 10 क्या होगा ये भी ट्रिपलेट होगा। जब ट्रिपलेट ये है इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई b/h। 1/2 बेस कितना लेंगे 6 इंटू ऊंचाई कितना लेंगे 8, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिए 2 से कट जाएगा 8 4 मरते 6 4 के 24 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 1, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए अकेला किसी काम को कितना 16 दिन में, बी अकेला उसी काम को कितना 26 दिन में। 16 और 26 का एलसीएम लेना होगा, या तो एलसीएम लीजिए या हमको एलसीएम नहीं लेने आ रहा है तो 16 × 26 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा 26, अभी एक दिन में कितना काम करेगा 16, ठीक है। अब दोनों मिल के एक दिन में दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितना काम करेगा
छः छः 12, 2 2 1 3 1 4, 42 काम करेगा। हमको काम कितना करवाना है? 16 मल्टीप्लाई 26, 16 मल्टीप्लाई 26 काम करवाना है। एक दिन में दोनों मिलके 42 काम करता है, तो कितना दिन में करेगा? बस इसको सॉल्व कर देना। दो 2 से काटिएगा, 8 दूना 16 21, यानी 8 बटा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 208 बटा 21। 208 बटा 21 को अगर आप सिंप्लीफाई सॉल्व करके लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 9.19 बटा 21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा अनुपात है? अनुपात क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप में होता है। पी बाई क्यू के रूप में होता है, वेयर क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। अगर रियल फ्रैक्शन हो तो क्यू क्या होना चाहिए? पी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे क्यू है, ये पी से बड़ा है। ठीक है, ये वाला रियल अनुपात है। ये देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी इस अनुपात में सबसे बड़ा कौन? देखिए ये 7 से ये बड़ा है। ठीक है, 3 से ये बड़ा है। ठीक, लेकिन 5 से ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा भिन्न कौन होगा? 6/5 होगा। क्यों? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4/5 है, इसको 4/5 को जब भी भाग दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा पॉइंट में आएगा। ठीक है, 6/5 को डिवाइड कीजिएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा 6 5 एक मरते लग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और देखिए 7/10 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी जो रिजल्ट कितना है? 0.7 आएगा। ठीक है, और 3/5 को भी सॉल्व कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा पॉइंट समथिंग आएगा। यानी केवल एक ही 6/5 है जिसको पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों का 1/4 मत से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध मत नहीं होते, यानी जितना वोट पड़ता है सब क्या होता है? वैलिड ही होता है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान किया गया था? पूछ रहा है कि आर के पक्ष में एक्चुअल में कितना वोटिंग हुआ, ये पूछ रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा आर और एस के बीच चुनाव हुए, आर एस के पक्ष में डाले गए मत के 1/4 मत से चुनाव जीत जाता है। मान लीजिए आर है, एक एस है। ठीक है, एस के पास, एस के पक्ष में 400 वोटिंग हुआ। कितना? 400 वोट हुआ। मान लिया मैंने एस के पक्ष में 400 वोट हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आर जो है एस के पक्ष में डाले गए मत के 1/4 मत से चुनाव जीत जाता है, यानी आर जीतता कितना? इसका 1/4 से, तो यानी 400 का 1/4 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 वोट से चुनाव आर जीत जाता है। यानी आर कितना वोटिंग लाता है? 500 वोट लाएगा तभी ना 100 वोट से ज्यादा, यानी आर एस से कितना वोट ज्यादा लाया? 100 वोट, यानी 500 वोट लाया। यानी टोटल वोटिंग कितना हुआ? 5,900 का वोटिंग हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आर के पक्ष में कुल कितने मतदान हुए थे, यानी आर कितना? 500 लाया था वोट। टोटल वोटिंग कितना हुआ था? 900 में। ठीक है, गुने 100 कर दीजिए, बस सिंप्लीफाई सॉल्व कर, डबल जीरो से डबल जीरो से 9 दूना 9 चक 36, कितना मरते कट जाएगा? 9 चक 9 पचे 45, 5 मरते लगेंगे 45, यानी फिर 50, 9 पचे 45, 55.55 आ जाएगा, यानी 55.56% भी लिख सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। हमने क्या किया? एस के पक्ष में टोटल 400 वोट मान लिया। ठीक है, 400 का जब 1/6%, 1/4 निकाले तो 100 वोट आया। 100 वोट से चुनाव जीत जाता है, यानी आर को एस से 100 वोट ज्यादा मिलता है। जब एस को 400 वोट मिले तो आर को कितना मिलेगा? 500 वोट मिलेगा। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है। तीन संख्या का गुणनफल 30 है और अंतिम तीन संख्या का गुणनफल 165 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, या 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 10 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, इसी तरह अभाज्य संख्या लिखा जाता है। अब क्या कर रहा है? तीन संख्या का गुणनफल 30 दिया गया है। देखिए 5 15, 15 दूना 30, यानी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 2 3 और 5 का, तो 30 आ जाएगा। यानी अभाज्य पहली तीन अभाज्य संख्या हमको पता चल जाएगा, 2 3 और 5। ठीक है, 30। अब क्या करा? अंतिम तीन संख्या का गुणनफल 165 होगा। देखिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 5 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 165 तो नहीं आएगा।
यानी 7 वह संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ऑप्शन में 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आ जाता है 165। 165 प्राप्त हो जाता है, यानी अंतिम तीन संख्या का अभाज्य संख्या कितना निकल गया, तो 3, 5 और कितना हो गया 3, 5 और 11। अंतिम संख्या पूछ रहा है, यानी अंतिम संख्या कौन सा होगा 11, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 6,750 रुपये है तो छूट क्या कीजिए। 10% का छूट देता है, जब 10% छूट देता है तो 90% में कोई वस्तु को बेच रहा है, यानी 90% का वैल्यू कितना दिया गया 6,750 रुपया। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है तो अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है तो छूट ज्ञात कीजिए, यानी हमको 10% ही ज्ञात करना है, यानी 90% का वैल्यू इतना है, यानी 10% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 10% आ जाएगा, यानी 10% बराबर कितना हो जाएगा, 9 से काटिएगा ये कट जाएगा आपको कितना मरते, 963, 7 मरते लगेंगे 63, 63 9×5 = 45, 75, यानी 750 रुपया, यानी 10% का वैल्यू कितना हो गया 750, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। केवल क्वेश्चन को समझ के अगर सॉल्व कीजिएगा तो वन लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष और 2 वर्ष और 3 वर्ष का क्रमशः इतना और इतना रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने बहुत बार बताया है। अमाउंट बराबर हम क्या लिखते हैं, पहले बड़ा वाला अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं छोटा वाला अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। तो जब अमाउंट को अमाउंट से डिवाइड कीजिएगा तो प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। एक बार और समझा देते, देखिए अमाउंट देखिए ए3 बटा कितना लिख सकते हैं, ए2 लिख सकते हैं। ए3 अमाउंट ए बड़ा पी इंटू 1 + 8/100 की पावर कितना हो जाएगा 3, डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं पी इंटू 1 + 8/100 की पावर कितना लिखेंगे 2। पी से पी कैंसिल, देखिए जहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी ये बात कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए3/ए2 बराबर कितना 1 + 8/100। ठीक है, ए3 के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 12,873, 12,873 बटा ए2 के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 12,260, ये +1 है तो इधर -1 आ जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 8/100। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे 12,260। ठीक है, एलसीएम लेके इसको जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 12 से 12 कैंसिल, 3 आ जाएगा, 6 7 1 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, यानी 613। ठीक है, बराबर कितना 8/100, यहाँ 100 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 100 बराबर आर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा। अब देखिए इसको काटना है तो कितना मरते कटेगा 3 से काटिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मरते, 2 से 10 कट जाएगा कितना 5 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, 4 किताब और 8 कलमें 260 रुपये में खरीदी गई, यदि एक किताब का औसत मूल्य 35 रुपया है तो एक कलम का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 4 किताब और 8 कलम, एक किताब का देखिए एक किताब का दाम कितना है 35 रुपया, हमने कितना कर दे 4 किताब कर दे, 35 × 4 यानी किताब का दाम यहाँ से हम निकाल सकते 35 × 4 कीजिएगा तो 140 रुपया आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 किताब का दाम। और 8 कलम, क्या लिखा हुआ है 4 किताब, हम एक बार लिख देते लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस 8 कलम, 8 कलम का दाम कितना दिया गया 260 रुपया, 260 रुपया। जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए 4 किताब का डायरेक्ट प्राइस हमने कितना निकाले 140 रुपये, यानी 140 प्लस कितना 8 कलम, 8 कलम बराबर कितना लिख सकते हैं 260, 140 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में घट जाएगा 260 माइनस 140। अब देखिए पूछ क्या रहा है एक कलम, यानी टोटल 8 कलम का दाम हो गया, ये 8 मल्टीप्लीकेशन में एक लाइन और लिख देते हैं आप लोग के लिए, 8 कलम बराबर क्या लिख सकते हैं 0, 4 2 6 2 यानी 120, ये 8 मल्टीप्लीकेशन पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में कलम बराबर कितना 120/8, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 4 से 12 30, यानी 2 से काटिएगा 15, यानी एक कलम का दाम कितना आ गया 15 रुपया,
यानी कलम का प्राइस कितना हो गया 15 रुपये। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन था, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट हमने यहाँ कितना निकाले 140 निकाले, 140 से यहाँ 260 में से 140 घटा देते, तो ये आ जाता आपको कितना 120। 120 आ जाता कितना 8 कलम का, बस कलम से 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर देते तो 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 15। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इनके औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाते हैं। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। वो जो नया 6 व्यक्ति आया उसका हमको एवरेज ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझ के बनाना है। क्या करा है 20 व्यक्ति का एवरेज, 20 व्यक्ति है उसका एवरेज कितना दिया गया 30.5। ये बात क्लियर है? अब क्या करा है 6 व्यक्ति और आ गया, इसमें 6 व्यक्ति का एंट्री और हो गया। ये बात क्लियर है? अगर 6 व्यक्ति 30.5 एवरेज लाता, 6 व्यक्ति भी अपने एज में 30.5 ही लाता था, एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया उनका औसत में 2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी सब में दो दो क्या वृद्धि हो गया। पहले व्यक्ति कितना था 20 और 6 व्यक्ति अब आ गया, यानी टोटल 26 व्यक्ति हो गया। अब सब में क्या किया दो दो का वृद्धि हो गया, यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि हो गया 26 मल्टीप्लाई 2, यानी ये आ गया आपको कितना 52। 52 व्यक्ति का वृद्धि हो गया। ठीक है 52 वृद्धि हो गया क्या चीज में औसत भार, यानी 52 किलोग्राम का वृद्धि हो गया। ठीक है लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एवरेज में कितना वृद्धि हो गया। पूछ रहा है इस 6 नए व्यक्ति का औसत, 6 का एवरेज हमने कितना माना था 30.5, लेकिन उनके आने से सबके एवरेज में कितना का हो गया दो दो का वृद्धि होने के कारण एक्चुअल में कितना 52 kg का वृद्धि हो गया। ये 52 किलो का वृद्धि कितना व्यक्ति में हुआ 6 व्यक्ति के कारण हुआ, तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। 6 से डिवाइड किया जाता है ये कितना 8 छक 48, 8.66 आ जाएगा, 8.66 के आसपास आ जाएगा। ठीक है यानी पहले एवरेज मैंने माना 30.6, तो ये 6 व्यक्ति का एवरेज कितना हो जाएगा 30.5 प्लस कितना आ जाएगा 8.66, यानी 38। ये कितना आ जाएगा देखिए 6 6 4 10 एक 11, 8 एक 9, यानी 39.16, यानी करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा 16, यानी 39.2, यानी करेक्ट एवरेज कौन सा हो जाएगा 39.2 किलोग्राम। यानी 6 नए व्यक्ति है उसका एवरेज कितना होगा 39.2। हमने क्या किया इसको समझ के बनाना है। देखिए टोटल व्यक्ति कितना था 20 व्यक्ति का एवरेज कितना था 30.5। अगर 6 व्यक्ति आया उसका भी एवरेज 30.5 होता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन उस 6 व्यक्ति के आने से सबके भार में 2 किलोग्राम का वृद्धि हो गया। यानी टोटल व्यक्ति कितना 20 और टोटल 26 व्यक्ति हो गया। 26 व्यक्ति में 2 का वृद्धि, यानी 52 किलोग्राम का वृद्धि किसके कारण हुआ इस 6 व्यक्ति के कारण हुआ। यानी 52 को 6 से डिवाइड कर दिए, यानी एवरेज कितना आ गया 8.6, यानी हर एक व्यक्ति कितना 8.6 8.66 8.66 ज्यादा लेके आया। यानी हमने क्या माना था हर व्यक्ति 30.5 लेके आता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 8.66 ज्यादा लेके आया, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 30.5 प्लस 8.66, दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को अगर समझ के बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्या करा है एक बल्लेबाज 13वें पारी में 96 रन बना रहा है, यानी 13 पारी के में कितना 96 रन बनाया। ठीक है और इस प्रकार उसके औसत में 3 का वृद्धि हो गया। मान लीजिए पहले औसत कुछ था, पहले औसत जितना था 12 के 12, पहले कोई औसत होगा कुछ लेकिन उसमें 3 का वृद्धि हो गया। 3 का वृद्धि कितना में हुआ पहले 13 पारी में 96 रन, यानी पहले 12 पारी तक सब में 3 का वृद्धि हो गया, तो 12 तेई कितना हो गया 36, यानी 36 का वृद्धि हो गया। ठीक है यानी पहले एवरेज कितना था, तो अब इस बार कितना 96 रन बनाने के कारण सब में 3 3 का वृद्धि हो गया। अगर वह 36 रन कम बनाता तो एवरेज सेम हो जाता। अगर एवरेज सेम करने के लिए उसको 36 रन कम बनाना होता, यानी 96 में से 36 यानी 60, यानी वह पहले क्या करा है
60 का एवरेज चल रहा था, यानी 13 पारियों के बाद उसकी औसत ज्ञात कीजिए। यानी 13 पारी के अब नया औसत कितना हो जाएगा 60 का, यानी 60 के औसत से अब वह व्यक्ति क्या बना रहा है, रन बना रहा है। क्लियर है, यानी एवरेज कितना हो गया 60। ये तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप बेसिक से समझने का कोशिश करना चाह रहे हैं तो देखिए 13वां पारी में उसने 96 रन बनाया, इस प्रकार उसकी औसत में 3 की वृद्धि हो गई। यानी मान लीजिए 12 पारी तक उसका एवरेज कितना था x, एवरेज हमने क्या माना 12 पारी तक एवरेज x का बना रहा था, यानी 12 पारी तक उसने कितना रन बनाया 12x, प्लस 13वां पारी में उसने कितना रन बनाया 96 रन बनाया। ठीक है, यानी अब क्या कर रहा है, इस प्रकार उसके औसत में 3 का वृद्धि हो गया। पहले एवरेज कितना था x, अब एवरेज में कितना का वृद्धि हो गया 3 का वृद्धि। यह कब हुआ 13वां पारी में हो गया, यानी 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12x प्लस 96 बराबर कितना हो गया 13x प्लस 13 39 39। ठीक है, 39 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, 96 माइनस 39 बराबर 13x। ये 12 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 12x, यानी 13 में से 12 जाएगा तो x, 96 में से 39 जाएगा तो 9, 6 में से 9 गया 7, और ये हो गया कितना 8 में से 3 गया 5, यानी 57। कहने का मतलब हो गया कितना, ये 12वीं पारी तक एवरेज कितना लेके चल रहा था 57। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 13वां पारी के बाद उसका औसत, पहले एवरेज कितना था 57, अब नया एवरेज कितना हो गया 3 का वृद्धि हो गया, यानी 57 में 3 का वृद्धि की जगह था 60, यानी नया एवरेज कितना हो गया 60। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट, सुरजीत अकेला एक काम को 8 दिन में कर सकता है। सुरजीत अकेला कोई काम करता है तो वह काम कितना दिन में कर लेता है 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। मंजीत अकेला उसी काम को कितना दिन में 6 दिन में कंप्लीट करता है। सुरजीत और मंजीत ने बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हुए इस काम को करने का फैसला किया। पहले दिन सुरजीत काम शुरू करता है, काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए 6, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24, टोटल काम कितना है 24। 8 3 24, एक दिन में सुरजीत 3 काम करता है, 6 4 के 24, मंजीत एक दिन में 4 काम करता है। ये बात तो कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुरजीत ये काम करने का पहले दिन कौन करता है, यहाँ से देखिए पहले दिन सुरजीत काम करना शुरू करता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले दिन सुरजीत करेगा, उसके बाद मंजीत करेगा, यानी 2 दिन में 2 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा। सुरजीत एक दिन में 3 काम करता है और मंजीत एक दिन में 4, यानी 2 डे में, यानी 2 डे में कितना काम कंप्लीट हो गया 7। हमको काम कितना कंप्लीट कराना है 24। 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के नज़दीक आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 या 21, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 दिन में 6 डे में कितना काम कंप्लीट हो गया 21। टोटल काम कितना है 24 काम है, जिसमें से 21 कंप्लीट हो गया तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट वर्क कितना बच गया 3। अब यह काम कौन करेगा, जो पहले शुरू किया सुरजीत एक दिन में 3 काम करता था, तो बचा हुआ 3 काम को करने में सुरजीत को कितना दिन लगेगा 1 दिन, यानी पहले 6 दिन तो हुआ प्लस 1 दिन और सुरजीत किया, यानी टोटल 7 डे में काम को कंप्लीट कर लिया गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरी पर समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी। यहाँ क्या करा है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी, यानी टाइम बराबर हमको क्या पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना ले रहा है उसको छोड़िए, डिस्टेंस, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी जब समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जाएगा तो लंबाई जुड़ता है, डिस्टेंस ऐड होता है, जबकि स्पीड क्या हो जाता है घट जाता है। तो दोनों लंबाई समान है, यानी 2l लिख देते हैं। ठीक है, 2l पल बटा देखिए स्पीड, देखिए यहाँ 36 है यहाँ 54 है, तो डिफरेंस निकालिएगा 36 और 54 का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम कितना लेता है 48 सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदल लेंगे, यानी 48 मल्टीप्लाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 12। 18 से 18 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24, 24
हमसे पूछ रहा है प्रत्येक यानी एल की लंबाई पूछ रहा है, 5 का 20, 5 दूना 10 12 यानी 120, यानी एक ट्रेन की लंबाई 120 है, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 120, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 5400 रुपए की 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये जो लाइन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये इसमें होना नहीं चाहिए, बस बाय मिस्टेक लगता है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। 5400 रुपए का 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 54 7 चौक 28, 28 से मल्टीप्लाई 8 चौक 32, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 5 दूना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 54 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 1512, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसमें 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जाता है? घर के अंदर जब भी कोई लंबा खंबा रखा जाए तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है? एच स्क्वायर। क्लियर है? यानी रूट अंडर एल यानी 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस कितना दिया गया? 16 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आप लोग स्क्वायर निकालते ही रह जाओगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। इसको जब ऐड कीजिएगा तीनों को तो ये कितना आ जाए? 6 4 10 6 16 6 हासिल एक, एक 7 3 10 5 15 5 हासिल एक, 5 3 8 2 10, 10 1 11 1156, यानी रूट अंडर 1156। अब क्वेश्चन ये आता है कि यह रूट से कैसे निकलेगा। अगर आपको ये पता है तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ सिखा भी देते हैं। देखिए जब भी रूट से निकालना हो तो पीछे से पेयर बनाएंगे, कितना? 2 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए बचा हुआ 11, 11 को देखेंगे यह किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, यानी 3 और 4 के बीच में आता है। अब जो लास्ट वाला जो पेयर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। इस 6 को देखेंगे किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट 6 आता है। तो आप देखिएगा 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। या तो आंसर कितना होगा इसमें से? देखिए इसमें 34 और 36 में सबसे छोटा वाला लेंगे, 3 और 4 में छोटा वाला कौन होगा? 3। या तो आंसर 34 होगा या 36 होगा। ठीक है। अब चेक करते हैं या तो 34 होगा कि 36 होगा। तो देखिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से 12, 12 से ये क्या है? छोटा है, छोटा होने के कारण इसका रिजल्ट कितना आएगा? 34, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 34 मीटर, यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, 7200 रुपए की धनराशि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक, यानी अर्धवार्षिक कहने का मतलब दर को आधा, यानी रेट कितना हो जाएगा? 5%। टाइम कितना? 1.5 दिया गया है तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 ईयर। ठीक है। 3 वर्ष में रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या था? देखिए यहाँ भी रेट कितना हो गया? 5%। यहाँ भी रेट कितना दिया गया? 5%। टाइम यहाँ कितना दिया गया? 3 वर्ष। यहाँ भी टाइम दिया गया 3 वर्ष। तो हमको क्या पता होना चाहिए? 3 वर्ष का चार्ट अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। 3 ईयर का सी आई सीआई चार्ट हमको क्या बताता है? 5% की दर से रेट कितना दिया गया? 5% की दर से इंटरेस्ट कितना देगा? रेट कितना दिया गया? 5% की दर से इंटरेस्ट कितना होता है? 5 15 15.76%। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का चार्ट। ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। ऐसा ही देखिए सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा तो कितना? 5% की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 15%। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी 15.76 का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना? 0.76%। प्रिंसिपल कितना दिया? 7200। 7200 का 72,000 का हमको कितना निकालना है? 0.76% निकालना। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 72 में 72, 72 मल्टीप्लाई 76 बटा कितना आ जाएगा? 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये लमसम कितना के, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लमसम आपको आ जाएगा कितना? 547.2, 547.2,
यानी ऑप्शन के हिसाब से देखिए इसके सबसे नजदीक कौन सा है 549, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन दो। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर चार्ट याद नहीं है, कौन सा चार्ट? ये वाला चार्ट अगर आपको याद नहीं है, रेट चार्ट, यानी 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष का 3 ईयर का कितना होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे बेसिक से बनाइएगा और उसमें समय लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, कुछ चार्ट होता है वह चार्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेते एक्स है, ठीक है, यानी 3200 रुपया में अगर कोई वस्तु को बेचेंगे, उसमें से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ, ये हो जाएगा प्रॉफिट। फिर क्या, 3000 रुपया में बेचेंगे, उसमें से अगर हम क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 रुपया में जो बेचने पे जो लाभ होता है वह 3000 रुपये में बेचने पे प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5 भाग के बराबर है। इसका 7/5 निकाल देना है, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5x डबल जीरो, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 16, ये बात क्लियर है। इधर जब सॉल्व कीजिएगा तो 7×21 कितना, 1 2 3 0 -7x, ठीक है। ये -7x इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 6 7 यानी 2x बराबर। देखिए 2100 में से 1600 को घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5000। 5 है यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5000/2, 5000/2 लिखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। x 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है, y 5 मिनट में 3 पेज टाइप कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करते हुए 15 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे। देखिए x क्या करता है, 3 मिनट में 8 पेज टाइप करता है, तो x अकेला 15 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, 3 को कितना से गुना करे कि 15 हो जाए, तो आप देखिए 3×5 = 15, 5 से, जब इधर 5 से गुना करें तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू कितना, 8×5 = 40, 40 पेज टाइप कर लेगा। ठीक, 15 मिनट में 40 पेज, वाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप करता है, तो 5×15 यानी 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करें तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी वाई कितना करता है, 5 मिनट में 9 पेज टाइप कर लेता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा 49 पेज, यानी टोटल कितना पेज टाइप होगा, 49। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा, 49। हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए एक्स का क्या बात कर रहा है, एक्स 3 मिनट में क्या करता है, 8 पेज टाइप करता है, ठीक है, 8 पेज टाइप करता है। हमसे क्या कर रहा है, तो 15 मिनट में कितना पेज का टाइप करेगा, 3 को हमको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5×15, यानी 15 मिनट में उसने कितना टाइप किया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 8×5 = 40 पेज, यानी 15 मिनट में उसने कितना किया, 40 पेज टाइप किया। सिंप्लीफाई इसी तरह उसको क्या, वाई को क्या कर रहा है, 5 मिनट में वह क्या करता है, 3 पेज टाइप करता है। 5 मिनट में 3 पेज टाइप करता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, 3, 9 पेज। 9 पेज हमसे क्या पूछ रहा है, तो 15 मिनट एक साथ मिलकर, दोनों एक साथ मिलेगा तो कितना पेज टाइप करें, ये 40 कर रहा है, ये 9 कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर दिए 49, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।